इस्लाम में नमाज की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में नमाज और जुम्मे यानी कि शुक्रवार का क्या महत्व है? आखिर इस्लाम धर्म के अंदर नमाज और शुक्रवार को इतना ज्यादा महत्व दिया ही क्यों जाता है? इसके पीछे की क्या वजह है? क्या कहानी छुपी हुई है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जब बात धर्म की आती है तो मुसलमान भाई कहीं पर भी चादर बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम धर्म की धार्मिक किताब कुरान में नमाज शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। आप में से अधिकतर लोगों ने आजान सुनी होगी, जिसे दिन में 3 बार तो हम सुनते ही हैं और शुक्रवार के दिन 5 बार आजान सुननी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर दंग हो जाएंगे कि उस आजान में भी नमाज शब्द का कोई जिक्र नहीं आता, बल्कि उसमें हय्या असल सल्लात कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खुदा की इबादत के लिए आ जाओ। ऐसे में जब इस्लाम धर्म में नमाज का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, तो फिर आखिर नमाज किस बला का नाम है और यह शब्द आया कहां से? कुछ लोगों का कहना है कि नमाज एक फारसी शब्द है और फारसी शब्द का मूल यानी कि धातु मजदर कही जाती है। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि नमाज का मजदर नम हो तो नम का अर्थ गीला या भीगा हुआ होता है, मतलब भीग जाना। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको आधी जानकारी बिल्कुल नहीं देने वाले, क्योंकि नम हिंदी का शब्द है। हालांकि हमारी संस्कृत की किताब में भी नम का मतलब बतलाया जाता है, जिसका संस्कृत अर्थ होता है झुकना या फिर नमस्कार करना। और नमस्कार करने के लिए आप सभी ने देखा है कि हमें झुकना पड़ता है। जब कभी भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं या किसी को भी नमस्कार करते हैं तो हम उसके लिए झुकते हैं। कहने का मतलब है कि झुकना पड़ता है। वैसे तो आप चाहे तो खड़े होकर भी नमस्कार कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से नमस्कार कर सकते हैं, बस आपको अपनी गर्दन झुकानी होती है। अब यहाँ पर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि जब इस्लाम में झुकना जायज नहीं माना जाता तो किसके लिए झुकना बताया जा रहा है? आखिर क्यों झुकते हैं इस्लाम के अंदर मुसलमान? तो दोस्तों, इसका जाहिर सा मतलब है कि हर मुसलमान यह कहता है कि मैं झुकता हूँ इबादत के लिए। लेकिन किसकी इबादत के लिए? क्योंकि इस्लाम के अंदर तो कोई भगवान होता ही नहीं, तो ये लोग किसकी इबादत के लिए इतना झुक जाते हैं कि घुटने के बल पर आ जाते हैं? इसके जवाब में कहा जाता है कि खुदा की इबादत के लिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार खुदा अज यानी कि अजन्मा है, और अजन्मा का जब कोई आकार ही नहीं होता तो फिर इबादत किसकी और कैसे करते हैं? अब इस्लाम धर्म के लोग कहेंगे कि हम मक्का मदीना की ओर नमाज करते हैं क्योंकि वहीं पर खुदा है। अब देखा जाए तो ये कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक तो खुदा अजन्मा है, यानी कि उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, फिर भी उसकी हम पूजा कर सकते हैं अगर हम मक्का मदीना की दिशा की ओर मुंह करके नमाज करें। लेकिन अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि तथ्यों से ये बात साबित हो चुकी है कि जिसे आज मुसलमान मक्का मदीना के नाम से जानते हैं, उस मक्का मदीना का प्राचीन नाम मख मैदीनी है। वहां पर गुरु शुक्राचार्य का मठ हुआ करता था, जिसके बाद में मोहम्मद ने उसे तोड़ दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनातन धर्म के साथ में अगर देवी देवता है तो राक्षस भी है, और राक्षस ने भी, जिन्हें हम दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से शिव भगवान को काल कहा जाता है, ये सभी के काल होते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो भगवान शिव आपके साथ खड़े होते हैं, और अगर आप गलत हैं तो आपको सजा भी भगवान शिव देते हैं। ठीक उसी तरीके से दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, यानी कि उनके भगवान स्वरूप थे। जो कोई भी दैत्य गलत काम करता था उसका साथ शुक्राचार्य देते थे, उसके लिए शक्तियां इकट्ठा करते थे। लेकिन इस तरह के काम करने के लिए भी शुक्राचार्य भगवान शिव के आगे झुका करते थे, और भगवान शिव को खुश करने के लिए पूजा पाठ और यज्ञ करते थे, जो खुद शुक्राचार्य करते थे। यज्ञ में आहुति होती थी, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी यज्ञ में हमेशा बैठकर या फिर झुककर आहुति दी जाती है। इसलिए मुसलमान उसी तर्ज पर झुककर नमाज पढ़ते हैं। और दूसरी बात कि वहाँ के गुरु शुक्राचार्य थे, इसलिए शुक्राचार्य के नाम पर शुक्र दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा हो गया। और शुक्र का फारसी अनुवाद जुम्मा होता है, इसलिए मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन भी महत्वपूर्ण हो गया। और जहाँ तक बात रह गई नमाज के वक्त दिए जाने वाले अजान की, तो अजान की क्या कहानी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जरा इसको भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि उस जमाने में जब मोहम्मद मक्का से मदीना आए तो एक साथ सब ने इकट्ठा होकर सलाह मशवरा किया कि नमाजियों को नमाज का वक्त बताने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। इस पर सभी ने अपनी अपनी राय पेश करी। किसी ने राय दी कि यहूदियों की तरह सिंग बजाया जाए, क्योंकि यहूदियों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो सिंगा बजाते हैं, जिसकी आवाज काफी ज्यादा तेज निकलती है। तो वहीं किसी ने हिंदुओं की तरह शंख बजाने के लिए कहा। इस तरह हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कबीले के मुखिया होने के नाते मोहम्मद शांति से सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने उमर की राय को अहमियत दी कि अजान के बाकायदा बोल बनाए जाए और उस बोल को बुलंद आवाज में बोला जाए, जिसके लिए इन्होंने तरीका निकाला कि छत पर जाओ, लाउड स्पीकर लगाओ और जोर जोर से चिल्लाओ, ताकि आसपास के लोगों को, जो कि दूर भी रह रहे
रहे होते हैं उनको भी पता चल जाए कि नमाज होने वाली है। इसलिए आप सबने गौर से सुना होगा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। इस पर मोहम्मद ने बिलाल को हुक्म भी दिया था कि उठो बिलाल, आजान दो। इस बात का जिक्र बुखारी 353 में दिया हुआ है। ऐसे में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिस आजान को लेकर इतना ज्यादा विवाद खड़ा होता है वह एक समय चंद लोगों के बीच हुआ मजाकिया फैसला था, जिसे आज इस्लाम धर्म के लोग इतनी ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि इसकी आवाज को लेकर खून खराबा करने तक को तैयार हो जाते हैं। मुसलमान अक्सर ये बात सोचते हैं कि वो भगवान को नहीं पूजते, वो ईश्वर को नहीं पूजते, वो किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बने हैं, वो जिसको खुदा मानते हैं वही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, बाकी सब ढोंगी है, पाखंडी और झूठे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, जिससे बाहर आने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चाहे या ना चाहे ये बात तो सत्य है कि इस्लाम धर्म के पहले भी लोग जिंदा थे, उन्होंने अपनी जिंदगी जी। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि सबका कर्ता धर्ता अल्लाह है तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ अल्लाह ने बनाया तो फिर अल्लाह से पहले लोग कैसे रह रहे थे, उनकी सांसें कैसे चल रही थी, यह प्रकृति कैसे चल रही थी, यह संसार किस चीज पर टिका हुआ था। हमें मालूम है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा और ना ही इस्लाम धर्म के लोग ये बता पाएंगे कि उनके यहाँ आजान का इतना महत्व क्यों है और शुक्रवार को इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों की कई बातों को पत्थर की लकीर समझकर जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उन्हें अपना खुद का इतिहास भी नहीं पता है। लेकिन जो समझदार मुसलमान है वो जानते हैं कि उनके धर्म का जन्म इंसान के जन्म के बाद हुआ है, इसलिए अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहना पूरी तरह से गलत है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।